यूपी के महाराजगंज में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फायरिंग की घटना में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद। यूपी की झांसी में पुलिस ने फौजी को पीटने वाले स्टेशनर का किया एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के 2 साथी हुए घायल, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दुष्कर्म और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में शातिर बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, गैंगस्टर एक्ट में थी पुलिस को तलाश। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में गोल्डी बरार का गुर्गा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया, कब्जे से 5 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद। यूपी के हापुड़ में कार की टक्कर से ई-रिक्शा सवार की मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया, शव को रखकर सड़कों पर जाम लगा दिया। पंजाब के मोहाली में बुजुर्ग मर्डर केस में 2 निहंग गिरफ्तार हो गए। साइड न देने पर तलवार से किया था हमला, 1 की मौत, 1 घायल, 2 आरोपी फरार और 2 की तलाश अभी जारी। शिवपुर में धार्मिक आयोजन के नाम पर फुहड़ता गणेश विसर्जन कार्यक्रम की आड़ में अश्लील गानों पर लगाए जा रहे ठुमके, वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने जताया विरोध। यूपी के शाहजहांपुर में रीलबाजी के चक्कर में 2 लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। बाढ़ की वीडियो बना रहे थे, 5 लड़के वहां पर डूब गए। लोगों ने 3 लड़कों को बचाया, 2 का नहीं लगा अभी तक कोई सुराग। बाढ़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर, उत्तराखंड से हिमाचल तक लैंडस्लाइड से सड़क संपर्क टूटा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टूटी सड़कें और दिल्ली में भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 9 सितंबर को जा सकते हैं पंजाब और हिमाचल, जमीनी हालात पर लेंगे जायजा, बाढ़ प्रभावित से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में यमुना नदी का घटा जलस्तर, पुराने लोहे के पुल से ड्रोन की तस्वीरें आई सामने, लोगों ने राहत की ली सांस। यूपी के आगरा में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना नदी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी, प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया। गुजरात के अहमदाबाद में उफान पर साबरमती नदी, लोगों में डर का माहौल, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। बीकानेर के पास मच्छू बांध हुआ ओवरफ्लो, निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। हिमाचल के चंबा में बाढ़ की चपेट में शीतला पुल, रावी नदी पर पानी तेजी से कर रहा कटान, पुल के पिलर ढहने का खतरा, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। चंबा में कई जगहों पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड, हाईवे पर गिरा मलबा, रास्ते को खोलने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनें, बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए बुलाई गई क्रशर मशीन। हिमाचल, जम्मू और पंजाब के बाद बाढ़ की चपेट में हरियाणा, हिसार और अंबाला में बाढ़ जैसे हालात, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों और किसानों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। यूपी के बलिया में उफान पर सरयू नदी, टापू में तब्दील हुए कई गांव, बाढ़ में डूबे सैकड़ों घर और मकान, पीड़ितों का आरोप नहीं मिल पा रही राहत सामग्री। बाढ़ की चपेट में यूपी का शाहजहांपुर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट भरा पानी, प्रशासन ने एन वक्त पर बदले 6 से 7 सेंटर, पीटी एग्जाम देने आए कैंडिडेट को हुई भारी परेशानी। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर में रेल यातायात प्रभावित, उत्तराखंड के लक्सर से जाने वाली 12 ट्रेन 15 अक्टूबर तक रद्द हो गई, कई ट्रेनों का भी रूट वहां पर छोड़ा गया। पंजाब से बाल पंजाब को दिल्ली सरकार ने भेजी मदद, 52 ट्रक राहत सामग्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे गए 5 करोड़ रुपए, सीएम रेखा बोली, दिल्ली की जनता पंजाब के साथ, 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे पीएम। उज्जैन में चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर के खुले कपाट, महाकालेश्वर मंदिर में की गई साफ सफाई और मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। भारत समेत दुनिया भर के लोगों ने देखा पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद लगाई आस्था की डुबकी, साफ सफाई के बाद खोले गए मंदिरों के कपाट। चंद्र ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट, हर की पैड़ी पर होने वाली संध्याकालीन आरती दोपहर में संपन्न, साफ सफाई के बाद खोले गए मंदिर। दिल्ली में चंद्र ग्रहण की रात को सूरज जैसा चमका चांद, पार्कों और छतों से चांद की चमक देखते रहे लोग। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरें, बच्चों में भी काफी उत्साह। भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखा ब्लड मून का दुर्लभ दृश्य।
केरल में करोड़ों लोगों ने देखा चंद्रग्रहण का नजारा। धीरे धीरे सुर्ख लाल होता गया चांद। 3 घंटे 28 मिनट तक रहा ग्रहण। तकरीबन 82 मिनट तक चला ब्लड मून फेज। कोलकाता में करोड़ों लोगों ने देखी अद्भुत खगोलीय घटना। रात 9:58 पर शुरू हुआ चंद्रग्रहण रात 1:26 पर हुआ समाप्त। लोगों ने कैमरे में कैद किया तस्वीरें। 122 साल के बाद घाटी में चंद्रग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटना। 82 मिनट तक सुर्ख लाल रहा चंद्रमा। झारखंड की रांची में भी चंद्रग्रहण देखने को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। एशिया में सबसे बेहतरीन रहा चंद्रग्रहण का नजारा। इराक, ईरान समेत कई देशों में देखा गया ब्लड मून। जेरूसलम और बगदाद में भी लाखों लोग बने इस अद्भुत घटना के गवाह। आज से गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 10 सितंबर तक चलेगी कार्यवाही। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। कार्यशाला में अंतिम पंक्ति में बैठकर पीएम ने बनाई रणनीतियां। लिखा, सांसदों के साथ अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। संसद कार्यशाला को बताया सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण मंच। आरएसएस ने समन्वय बैठक में घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद के कई मुद्दों पर जताई चिंता। संघ नेता सुनील अंबेकर बोले, सामाजिक एकता के लिए धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार। राहुल को बताया राजनीति में अपरिपक्व नेता। कहा, हलफनामा देने से क्यों डर रहे हैं राहुल। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना सीएम से ही मांगा इस्तीफा। बिहार चुनाव के बाद देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करेगा चुनाव आयोग। 10 सितंबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों में होगी बैठक और होगा फैसला। बिहार में 30 सितंबर को पूरी होगी एसआईआर की प्रक्रिया। बंगाल से लेकर झारखंड तक घुसपैठियों को लेकर राजनीतियां तेज। टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े बोल। बीजेपी का पलटवार का घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष हताश। कर्नाटक के कलबुर्गी में किसान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कि प्रचार के लिए यहां मत आइए। बाढ़ में बर्बाद हुए फसल की शिकायत लेकर पहुंचा था किसान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर छिड़ी सियासी रार। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को किसानों से इतनी नफरत क्यों। सीएम योगी का बड़ा बयान। का यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन। हमने राज्य को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और सुरक्षित प्रदेश बनाया। बोले अखिलेश, विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी। भारतीय हॉकी टीम ने चौथी बार एशिया कप का खिताब जीतकर रचा इतिहास। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर हासिल किया वर्ल्ड कप का टिकट। पीएम मोदी ने बधाई दी। अलेक्सा में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जारी। युद्धाभ्यास में मॉडर्न वॉरफेयर पर खास फोकस। ज्वाइंट ट्रेनिंग में भारत की तरफ से 450 सैनिक शामिल। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। का मंगलवार को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। रोहिंग्याओं को बसाकर आदिवासियों की जमीन छीन रही जेएमएम। यूपी के आजमगढ़ से मौलाना की चालबाजी का पर्दाफाश। ब्रिटेन में रहना वाला मौलाना शमसुल हुदा टीचर से उठ रहा सैलरी। डीएम की जांच में आरोप की पुष्टि। मौलाना पर कई मामलों में दर्ज है मामले। मध्य प्रदेश के भिंड में कैंडल मार्च। सोनाली शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग। 40 दिनों तक इलाज के बाद 3 सितंबर को हुई थी सोनाली की मौत। दहेज लोभी ससुराल वालों पर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद कानपुर के पटकापुर में जमकर बवाल सामने आए। शिया और सुन्नी समुदाय। भीड़ ने घेरा आरोपी पर। पत्थरबाजी की गई। दरवाजा तोड़ने पर भी वहां पर खबर। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बवाल शांत कराया। भड़काऊ पोस्ट से बवाल बढ़ा देख आरोपी ने मांगी माफी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। आरोपी को कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी उपद्रवियों की तलाश अभी जारी। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर। राइफल समेत कई हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। जवानों ने नष्ट किया विस्फोटक। इंदौर के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक। रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज कुतर दिए गए। दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाया और चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती बच्चों को भी वहां पर खतरा बना हुआ है। गोंडा जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें। वार्ड में घूम रहे आवारा कुत्ते। जगह जगह पसरी है गंदगी। कुत्तों की वजह से अस्पताल में भर्ती बच्चों को भी खतरा है। बहराइच में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल है। लखनऊ से रेफर किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मिला गुलदार का शव। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। खेत से उठाया शव। पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा मौत की वजह का खुलासा। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान के घर में घुसा तेंदुए का शावक। लोगों ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग। हरिद्वार में फिर देखा जंगली हाथियों का आतंक। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हाथियों को देख लगा जाम। कई लोग वहां पर गाड़ी छोड़कर भागे। हाथियों के द्वारा किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।
कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके में घिनौनी वारदात। जन्मदिन वाले दिन लड़की से गैंगरेप किया गया। दोस्तों ने घर पर बुलाया, वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में विवाहिता की मौत। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। लगातार प्रताड़ना से महिला को आया था पैरालिसिस अटैक। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। भाई की शिकायत पर केस भी दर्ज। एमपी के अनूपपुर में कुएं में मिली लाश का खुलासा। अवैध संबंधों के चलते तीसरी पत्नी ने कराई थी हत्या। प्रेमी और मजदूर के साथ मिलकर हत्याकांड को दिया अंजाम, कुएं में फेंका शव। एमपी के नर्मदापुरम से कपड़ा व्यापारी से मारपीट का मामला। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। गणेश पंडाल में दर्शन के दौरान मारपीट हुई थी। शराब के पैसे न देने पर 4 युवकों ने की थी पिटाई। यूपी के महोबा में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। गुजरात की रहने वाली थी महिला, लिव इन में रह रही थी महिला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में कोचिंग से लौट रही लड़की से छेड़छाड़। लड़की ने मनचले को सिखाया सबक। सबके सामने आरोपी को पीट दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, हिरासत में ले लिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी सांसद की बहन से मारपीट। ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप। पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। नहाते समय बनाया था वीडियो। विरोध करने पर राइफल की बट से पीटा। केस भी दर्ज। आरोपी की तलाश अभी जारी। अम्बेडकर नगर में 6 साल के मासूम की हत्या। नहर किनारे बालू में दबा मिला शव। गांव के युवक पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हापुड़ में 11वीं की छात्रा ने की सुसाइड। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। खुदकुशी की वजह अज्ञात। कमरे में नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत। लॉकअप में कंबल से फांसी लगाकर दी जान। मॉडल पुलिस पर उठे सवाल। कमरा खाली कराने को लेकर विवाद था। दोस्तों ने मिलकर की है तीसरे दोस्त की हत्या। कौशाम्बी में एक युवक के कब्जे से 245 मुगल कालीन सिक्के बरामद। पूछताछ में किया गया खुलासा। 5 सिक्के खर्च करके खरीदी बाइक। मांगे जाने पर नहीं दिखा पाए कागज। धनबाद के कोयला खदान में हादसे का मामला। खनन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 6 सितंबर को खदान धंसने से हुआ था हादसा। 150 फीट गहरी खाई में गिरी थी वैन। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। मुंबई के दहिसर इलाके में 24 मंजिला इमारत में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई लोग वहां पर घायल। एमपी के धार में दर्दनाक हादसा। ऑयल कंपनी में गैस की चपेट में आए 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। प्लांट में काम करने के दौरान हादसा। साथियों को बचाने गया था एक कर्मचारी बेहोश। बिहार के कटिहार में श्रद्धालुओं से भरी बस में लगी भीषण आग। गर्म होकर दगने लगे टायर। मौके पर मची अफरा तफरी। समय रहते बस से निकले सभी लोग। यूपी के एटा में टला एक बड़ा हादसा। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी भीषण आग। घबराहट के कारण सिलेंडर को घर से बाहर फेंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में एक नेपाली शख्स की मौत हो गई। कई लोग वहां पर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में मदद की। घायलों का अस्पताल में इलाज अभी जारी। देहरादून में एक बड़ा हादसा टल गया। ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे पलटी बस। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। क्रेन की मदद से उठाई गई बस। एमपी के छतरपुर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग वहां पर घायल। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हादसा। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा। मकान का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग वहां पर घायल हैं। लालगंज इलाके में हुई थी घटना। मध्य प्रदेश के दमोह में एक दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए 2 लड़के सुनार नदी में डूब गए। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से हादसा। एनडीआरएफ की टीम ने तलाश अभी शुरू की। सुराग नहीं लगा। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ की चपेट में आए ट्रैक्टर सवार 4 लोग। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। 2 का सुराग नहीं मिला। बरसाती नाले में आए उफान पर फंसा था ट्रैक्टर। गाजा पट्टी में विस्फोटों की गूंज। इजरायली सेना ने एक और ऊंची मीनार को ध्वस्त कर दिया। लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए आग्रह किया। हूती के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। मिस्र बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर ने मार गिराया हूती ड्रोन। आईडीएफ का बयान। दुश्मन के 3 ड्रोनों को सीमा में घुसने से रोका। दक्षिणी इजरायल के रेमन एयरबेस पर ड्रोन से हमले की खबर। विस्फोटक से भरे ड्रोन को किया गया अटैक। आईडीएफ कर रही हमले की पूरी जांच। गाजा पर जारी इजरायल के भीषण हवाई हमले। दराज इलाके में मस्जिद को निशाना बनाया। बमबारी में मस्जिद की इमारत भी तबाह हो गई। सड़कों पर उतरे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर के हजारों समर्थक। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकाली रैली। सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते कथित तख्तापलट के मुकदमे में सुनाएगा फैसला। इजरायल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक एडन बार ताल का बयान। भारत और इजरायल पर अवसरों और खतरों के बारे में एक ही दृष्टिकोण। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। 1 लाख लोगों ने गाजा शहर छोड़ा। शहर खाली करने का फरमान।
जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। पार्टी टूटने से बचाने के लिए पद छोड़ा। बहुमत खोने के बाद पीएम इशिबा को हटाने की हुई थी मांग। अमेरिकी टैरिफ से नाराज थी जापान की जनता।